हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आबिद आप सभी का अपने परिवार सीयूटी के लैब में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं भैया आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो याद करो, हमने जो है आपको पढ़ाया था उस दिन विशेषण, और विशेषण में मैंने आपको सारी बातें समझाई थी। और मैंने ये भी कहा था कि बेटा ये विशेषण जो है आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो कोशिश करते हैं, जो भाई नए हैं एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप पर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आपसे गुजारिश है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज एक वही टॉपिक को मैं आगे बढ़ाता हूं जिसका नाम क्या था बेटा, विशेषण। और विशेषण में हम कहां तक पढ़ लिए थे आप सभी को पता है, और मुझे भी पता है। अगर नहीं पता है आप लोगों को तो मैं आपको बता देता हूं, एक बार जरा सा ध्यान रखेंगे। जरा सा झूम लो तुम, है भाई, आ जाओ। तो आपने कहा विशेषण कहते किसको हैं? विशेषण मैंने समझाया था बच्चे, याद करो। मैंने कहा था जो शब्द संज्ञा कोमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा कोमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। किसकी बेटा? संज्ञा कोमा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। है ना भाई? ये समझाया था। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर इसकी ये परिभाषा कहती है, तो मैंने ये बताया था बच्चे, आपके लिए ध्यान देंगे। मैंने कहा इसके चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बेटा? चार भेद होते हैं। याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे, ये थ्योरी का क्लास है बेटा। नंबर एक कौन सा होता है? तो आपको समझाया था मैंने कहा भाई नंबर एक होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर दो कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। नंबर तीन कहते हैं बेटा क्या, जिसका नाम क्या था? मैंने कहा दोस्त, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। और नंबर चौथा जो समझाया था ना मेरे भाई, नंबर चौथा जो समझाया था वो याद होगा आपको। अरे भाई आजा, कहाँ को जा रहा है? नंबर जो चौथा समझाया है मेरे भाई, जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्लियर है भाई? आ जाओ। अब ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, इधर देखेंगे। नंबर एक पॉइंट ये तो हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण को। संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, इसका काम क्या है? सर इसके जो क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इन सारी बातों की चर्चा हम आपके बीच करने आए हैं। क्लियर है बच्चे? यहां तक सब कुछ होके दिख रहा है भाई? किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बहुत शानदार, आ जाओ। अब देखो, मैंने कहा संख्यावाचक विशेषण होता क्या है, तो आप कहेंगे गुरुजी संख्यावाचक विशेषण सबसे पहला पॉइंट है कि ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है भाई, ओके काम। और नंबर दो होता है बेटा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ओके है भाई बात? अब मैं कह रहा हूं एक बात सुनो, निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का है? तो आपनु जवाब कहने गुरुजी ये भी दो प्रकार का होकर है। एक होता है पूर्णांक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है अपूर्णांक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखो, अब मेरे दोस्त यहां से जानने की बात यह है कि यह भी गुरुजी पूर्णांक निश्चित संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार का है? पांच प्रकार का होता है। पांच प्रकार का होता है। अच्छा जी, कौन कौन से होते हैं सर पांच प्रकार? नंबर एक होता है मेरे बच्चे जिसको लिखते हैं अपन क्या, गणनावाचक विशेषण। गणनावाचक विशेषण। नंबर दो होता है बेटा क्रमवाचक।
घटनावाचक क्रमवाचक। नंबर 3 होता है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक विशेषण। घटनावाचक क्रमवाचक आवृत्तिवाचक समुदायवाचक। और अगला होता है मेरे भाई प्रत्येकवाचक विशेषण। क्या होता है दोस्त? प्रत्येकवाचक विशेषण। अब सुनना भाई, ये तो हो गई रामायण कथा सुनने वाली और समझने वाली और लिखने वाली। अब आपको एक बात ध्यान से सुनने वाली ये है कि ये बताओ सर, क्वेश्चन अगर आता है यहां से तो कैसे आता है, हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और आता कैसे है, अगर आता भी है तो पहचानेंगे कैसे कि इतने भेदों में कौन सा क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखना भाई, एक एक चीज सीख जाओगे। देखो, एक एक चीज सिखा के भेजूंगा भाई, एक 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 मतलब समझते हो, एक एक मतलब है पूरी चीज। आ जाओ, देखो भाई, मैंने कहा घटनावाचक का मतलब क्या है, आपने समझाना है गुरुजी। घटनावाचक का मतलब है गिनती। क्या नाम है बेटा? गिनती। और गिनती का मतलब क्या होता है? आपने कहा एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है, पांच होता है, जितनी भी हो सकती है गिनती, कितनी भी हो सकती है, पर गिनती का मतलब गिनती है। और क्रम का मतलब है बेटा, जैसे आपने कहा गुरुजी पहला, क्या कहा? पहला, दूसरा, समझ रहे हैं मेरी बात? पहला, दूसरा, पांचवा, सातवां, आठवां। बात समझ रहे हैं बेटा? है ना? मैंने कहा दोस्त तीसरा, दसवां। ठीक है भाई। अब सुनने वाली बात यह है, सुनना मेरी बात ध्यान से। जो काम की बात है आपकी, आपको केवल उसी बात पे ध्यान देना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो क्रमवाचक का मतलब क्या होता है कि जहां भी क्रम बताया जाएगा, ये सारे संख्या में आते हैं, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखते रहिएगा। बस एक एक पॉइंट है ना, आप ईमानदारी से सीखेंगे, और सीखना तो छोड़िए, आप बनाएंगे इस क्वेश्चनों को। देखो, मैंने कहा आवृत्तिवाचक का मतलब होता है जहां भी गुना लगा मिलेगा। आपने कहा गुना, हाँ जी, गुना कैसे दे सो? मैंने कहा भाई साहब 3 गुना, तो मतलब 3 गुना हो गया। मैंने कहा भाई साहब आपके सामने 8 गुना, तो 8 गुना हो गया। ये गिनती आई 8 और गुना लगा दिया तो गुना हो गया। मैंने कहा दोस्त आपके सामने 2 गुना, 2 आया तो आपने गुना लगा दिया। तो जब भी ऐसी बात होगी, कैसी? जब भी आवृत्ति की बात होगी तो वहां शब्द में गुना लगा मिलेगा। क्या बात समझ पा रहे हो भाई? क्या बात समझ में आ रही है भाई? थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है ये थोड़ा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा भाई, बिना पढ़े भाई कुछ नहीं होने वाला। यू बात ध्यान से सुनने की है भाई, यू बात ध्यान से सुनने की है। ठीक है, आ जाओ। समुदायवाचक का मतलब है जब समूह की बात करें, जैसे आपने कहा चार है, तो मैंने कहा चार नहीं, क्या क्या आपने कह दी चारों को एक साथ मारूंगा, सातों को एक साथ मारूंगा, आठों को एक साथ पकड़ो। समझ में आ रही है? तो आपने कहा गुरुजी आठ ना कहकर क्या कह दिया? आठों कह दिया, तो इसने पूरे समुदाय बना दिया, समूह बना दिया। तो ये क्या हो गया? पूरा समूह हो गया। मैंने कहा प्रत्येक वाचक का मतलब है, जैसे मैंने कह दिया, आप प्रत्येक का मतलब है हर एक कह दो बेटा, हर एक कह दो, हर कोई कह दो, है ना? क्या कहते हैं? हर कोई आता है, मतलब हर एक एक अलग अलग हो, तो कहने का मतलब हर कोई कह दो, हर दूसरा कह दो, प्रत्येक कह दो। ये सारे क्या हो जाएंगे भाई? प्रत्येक वाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। ओके है भाई बात? बात ओके है लाला? कोनू परेशानी भाई किसी बच्चे को? कोनू परेशानी भाई? कोनू परेशानी नहीं है ना? अब सुनो, अब जैसे ही ये बात आई ना आपके दिमाग में, अब इधर सुनते हैं और इधर चलते हैं। अब इधर सुनते हैं और इधर चलते हैं। कैसे? इधर देखो, मैंने आपसे कहा भाई, मैंने कहा राम, मैंने कहा दोस्त दो कपड़े, दो कपड़े रख दो। मैंने कहा 5 किताब लानी है। मैंने कह दिया भाई आपके सामने 40 पेन लाने हैं। ठीक है भाई। मैंने आपका आपके सामने 3 लड़की बैठी हैं।
मैंने कहा कुछ लोग आ गए। 5 लोग आ गए। अब एक बात सुनना मेरे दोस्त, अगर ये बात आप सीख गए ना तो समझिएगा कि संख्यावाचक से डर खत्म होने वाला है। ये समझिएगा कि संख्यावाचक से आपका डर खत्म होने वाला है। कैसे? देखो, अब ये देखना, आप ध्यान से देना, ध्यान देना। मैंने कहा दोस्त, आपने कहा गुरुजी रखना और दो, ये क्रिया हो गए, तो आपने कहा कपड़ों को गिनेंगे या मेरे दोस्त आप जो है क्या करेंगे, नापेंगे? आपने कहा गुरुजी गिना जाएगा, यहाँ पे तो गिना जाएगा, किताब को गिना जाएगा, पेन को गिना जाएगा, लड़की को गिना जाएगा, लोग को गिना जाएगा, लोग को। ऐसा तो नहीं है कहोगे 400 ग्राम लोग बैठे हैं, 500 ग्राम लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। अब देखो, मैंने कहा भी कपड़े कितने हैं, आपने कहा गुरुजी 2 हैं, तो आपने देखा भी कपड़ों को तो गिना जा रहा है, कपड़े कितने? 2, 1 और 2 संख्यावाचक। तो आपने कहना है अभी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक। बस अभी इतना ही सुनिए, इससे ज्यादा मत सुनिए। मैंने कहा किताब कितनी है भैया, आपने कहा 5 है। मैंने कहा पेन कितने हैं, आपने कहा 40 है। मैंने कहा भी लड़की कितनी है, आपने कहा 3 है। मैंने कहा लोग कितने हैं, आपने कहा कुछ है। मैंने कहा दोस्त लोग कितने हैं, 5 हैं। अब सर एक बात तो समझ में आ गई कि संख्यावाचक में हमेशा गिना जाएगा, गिना जाएगा। किस में बच्चे? संख्यावाचक में हमेशा गिना जाएगा। ओके भाई, बात ओके है? आ जाओ। संख्यावाचक में हमेशा गिना जाएगा। ओके भाई, संख्यावाचक में हमेशा क्या होगा भाई, गिना जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाओ। अब मैंने आपके सामने कही, सुनना बात को ध्यान से। मैंने कहा भाई कपड़े कितने? 2। तो आपने कहा निश्चित कर दिया या नहीं कर दिया? ऐसा तो नहीं कह रहा भैया समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपने कहा गुरुजी निश्चित कर दिया, कपड़े कितने? 2। तो निश्चित और भैया है किसका भेद? तो आपने कहा गुरुजी संख्यावाचक है, तो बस खत्म कहानी। निश्चित संख्यावाचक, इतना सा काम करना था। क्या दिक्कत थी भाई? 5 किताब, गुरुजी किताब कितनी है? निश्चित है। तो आपने कहा निश्चित और कौन सा है भैया? आपने कहा संख्यावाचक। बोलो मानते हो भाई? मैंने कहा 40 पेन, पेन कितने हैं भैया? 40। तो निश्चित संख्यावाचक। भाई सुनते रहना बात को। मैंने कहा लड़की कितनी है? 3। तो आपने कहा निश्चित संख्यावाचक। मैंने कहा भी कुछ लोग, अब गुरुजी बात यहां फंस गई, गुरुजी बात यहां फंस गई। अब एक बात बताओ, लोग कितने हैं भाई साहब? कुछ हैं। मैं कह रहा हूं पेन कितने हैं? कुछ हैं। मैं कह रहा हूं भाई साहब कुछ भी कह दो, कुछ का मतलब क्या है? कुछ का मतलब क्या निश्चित हो रहा है भाई साहब कि इतना है? कुछ कुछ हो रहा है मतलब 2 है, 4 है, 8 है, 10 है, कुछ कितना कुछ नहीं पता। गुरुजी फिर लगाओ ना अनिश्चित, अनिश्चित और लोगों को गिना जाएगा भैया, लोगों को गिना जाएगा। तो आपने कहा गुरुजी संख्यावाचक। यही सिखा रहा था भाई मैं, निश्चित और अनिश्चित का मामला यही सिखा रहा था। मैंने कहा 5 लोग, लोग कितने भैया? 5। गुरुजी 5 की निश्चितता बता रहा है और निश्चित हो जाएगा संख्यावाचक। बोलो दोस्त क्या मानते हो क्या? बोलो भाई मानते हो क्या? बताओ, अरे बताओ लाला, मानते हो? कुछ बताओगे, समझाओगे कुछ? हाँ सर क्यों नहीं। तो बात समझ में आ रही है? तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बात दोनों समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो मुझे बस। आई या नहीं आई बताओ? समझ गए ना? अब देखो, अब बात आती है यहां पे, सुनना मेरी बात। देखो मैं इस बात को समझा दे रहा हूं, 1 सेकंड में समझ जाओगे। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने कहा भाई आपके सामने गणनावाचक का मतलब जैसे 2 4 5 आ गया। आपने कहा गुरुजी 2 4 5। मैंने कहा 40 लड़के जा रहे हैं, 2 लड़के जा रहे हैं, 3 लड़के जा रहे हैं, 2 लड़की बैठी हैं, समझ गए? 4 केले रखे हैं, तो केलों 1 2 3 4 गिने जाएंगे। मैंने कहा 2 थैली दूध रखा है, तो 2 थैली, थैली को गिना जा रहा, दूध नहीं। दूध परिमाणवाचक है, लेकिन दूध यहां गिना जा रहा है। 2 बोतल रखी हैं, 2 पानी की बोतल, तो पानी की बोतल गिन के देंगे ना। ऐसा थोड़ी कहेंगे 2 पानी की बोतल 250 ग्राम की है, वो तो 250 ग्राम गिना जाएगा, नहीं। 2 बोतल, बोतल को गिन रहे हो, पानी रखो या कुछ भी रखो। ऐसे ही मैंने कहा क्रमवाचक। तो आपने कहा गुरुजी राजू कक्षा में पहला आया है, तो पहला मतलब पहला, दूसरा आया है, 7वां आया है, तीसरा आया है, तो ये क्रम बता रहा है। मैंने कहा गुना, मैंने कहा दोस्त रवि विनीता से 3 गुना पड़ती है। कितना पड़ती है? 3 गुना। तो गुना लगा दो, बस खत्म कहानी। चारों लड़के बैठे हैं, तो समूहवाचक। चारों बच्चे खेल रहे हैं, कितने बच्चे? चारों बच्चे, तो समूहवाचक। समझ रहे हैं ना?
और मेरे भाई इस बात को तुम समझ गए होगे कि क्वेश्चन केवल संख्यावाचक में इसी प्रकार से बनता है, अन्यथा इसके अलावा किसी भी रूप में नहीं बनता। बोलो, समझ में आया भाई? अगर यहां तक तनिक सी दिक्कत है तो एक बार बताओ कि भैया हमें दिक्कत है। और एक बार आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्त बिना चैनल के नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। नमस्कार, धन्यवाद। जरूर पढ़ें, मन से पढ़ें, शानदार पढ़ें। 200/200 का स्कोर आपका करवा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।